टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसके पहले हमने देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, उसका यूज कैसे होता है वो देखा। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था कि देयर आर टू इंटीजर्स a and b such that if a is divided by b there exist two integers q and r in the format of a is equal to bq plus r and where r is in between 0 to b। तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Now this is the Euclid's division algorithm. It is basically the application of Euclid's division lemma only. So what is the algorithm? So algorithm word is named on the Persian mathematician Al-Khwarizmi in the 9th century. So algorithm is what? It is a well defined steps. जो first step, second step, ऐसा एक algorithm क्या होता है कि कुछ well defined steps होते हैं। if there are 3 steps, so first step हमने कुछ यूज करके फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया, फिर उसका रिजल्ट हम सेकेंड स्टेप के लिए यूज करेंगे, फिर उनका रिजल्ट थर्ड स्टेप के लिए यूज करेंगे टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। सो बाय यूजिंग by application of Euclid's division lemma we have derived the Euclid's division algorithm. So what is the Euclid's division algorithm? If a and b are positive integers such that a is equal to bq plus r, then every common divisor of a and b is a common divisor of b and r and vice versa। तो अभी क्या है कि अगर a and b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है in such a way a is equal to bq plus r, जैसे ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने यूज किया कि a is equal to bq plus r, then every common divisor of a and b, a और b का every common divisor, दोनों का जो common divisor है वो is a common divisor of b and r also। a and b का जो common divisor है वो b and r का भी common divisor होगा and vice versa। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमने ये एल्गोरिथम से कुछ कंप्यूट किया कि एल्गोरिथम होता ही है कंप्यूटेशन के लिए। सो दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ इंटीजर। अभी एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी बोलो या एचसीएफ बोलो, वन एंड द सेम थिंग। एचसीएफ इज व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि कोई भी दो नंबर में दो नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें जो हाईएस्ट है वो होगा HCF ऑफ बोथ द नंबर्स। जैसे कोई भी दो नंबर्स में अगर 2 and 4 and 6 ये तीनों, अगर ये तीनों फैक्टर्स है वो कोई दो इंटीजर्स के, तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज 6, so 6 will be the HCF of both those numbers। So we will take the example if we have to compute HCF of 210 and 55, ठीक है। अभी ये दो इंटीजर्स है, इनका हमें HCF कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सो एल्गोरिथम क्या है? कुछ स्टेप वाइज होता है, हमने यहाँ कुछ स्टेप्स फॉलो किया है, तो अभी हम देखते हैं वो स्टेप्स क्या है। फर्स्टली 210 और 55 जो है उसको हमने a is equal to bq plus r ये फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी विल डिवाइड 210 बाय 55। So after division I am getting 55 3s are 165 and after subtraction the remainder is 55, so 45। So we can write 210 as a 55 into 3 plus 45। It is Euclid's division lemma जो है वो क्या है? It is a restatement of long division process only, right? So we can write dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। वही हुआ a is equal to bq plus r। तो यहाँ पे 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 55 into 3 plus 45, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप ये कर लिया। देन अगर इस स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यहाँ पे आपको यही स्टेप पे रुक जाना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें आगे और कंप्यूट करना है। तो वो क्या कंप्यूट करना है? अभी आगे का जो करना है वो 55 और 45 का रिलेशन देखना है। तो 55 को हमें 45 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ही 55 को 45 से डिवाइड करना है।
तो 55 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 45 इंटू 1 प्लस 10। तो आप देख सकते हैं 45 1 जा 45 और प्लस 10 करोगे तो हमें 55 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन रिमाइंडर इज 10। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो बेसिक नंबर्स दिए जिनका एचसीएफ फाइंड करना है उनको a is equal to bq plus r ये फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। देन हमने चेक किया इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 सो वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द दिस डिवाइजर एंड रिमाइंडर इन दैट स्टेप। सो हियर द डिवाइजर वाज 55 and the remainder was 45. So we'll consider 55 and 45 and we will divide for 55 by the 45 and we will get as a 45 into 1 plus 10. Again the remainder is not 0, it is a 10. So we'll again consider 45 and 10 divisor and remainder of that step. तो 45 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 4 जा 40 plus 5 तो रिमाइंडर मिलता है हमें 5। तो मैं 45 को अगेन रिप्रेजेंट कर सकता हूं 10 into 4 plus 5. Okay, now in this step also the remainder is 5. It is not equal to 0. So again we will for take the another step by considering the divisor and remainder. So here divisor is 10 and the remainder is 5. So 10 can be written as 10 को हम 5 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलता है 5 into 2 and remainder is 0. So 10 is equal to 5 into 2 plus 0. So in this step the remainder is 0. तो जो स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आता है वो स्टेप का डिवाइजर होता है HCF और जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 आता है उसके प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर होता है HCF ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, तो ये हुआ एल्गोरिथम टू कंप्यूट द HCF। So for those HCF is 5. Okay, so we have computed the HCF of 210 and 55 by Euclid's division algorithm. तो कोई किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको HCF फाइंड करना है तो आप ये एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। हम फिर से रिवाइज करते हैं कि एल्गोरिथम क्या था कि दो नंबर्स का आपको HCF निकालना है, उनको पहले कंसीडर किया और by Euclid's division lemma we have converted that into the a is equal to bq plus r the format by dividing 210 by 55. So 210 को हम 55 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है quotient as a 3 and the remainder is 45. So we can write 210 as a 55 into 3 plus 45. Okay, so we have noticed that here remainder is not equal to 0. आपको हर स्टेप पे रिमाइंडर जो है वो चेक करना है 0 आ रहा है क्या। रिमाइंडर मतलब r आपको बेसिकली चेक करना है। अगर r जिस स्टेप पे 0 आता है उस स्टेप का डिवाइजर उन दोनों का HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर दैट इज r is not equal to 0. So we will go forward for the second step. So to compute the second step, we will consider the divisor and the remainder. So here divisor is 55 and the remainder is 45. So 55 को हम 45 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45 ones are 45 plus remainder as a 10. So we can write 55 as a 45 into 1 plus 10. So in this step also the remainder is 10. It is not equal to 0. So we will go for the another third step. तो आपको बेसिकली ये कैसे क्या करना है, जब तक r 0 नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको ये प्रोसेस चालू रखना है। फिर हमने अगेन इस स्टेप का डिवाइजर एंड रिमाइंडर को कंसीडर किया 45 एंड 10 को। सो 45 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 into 4 plus 5 मतलब 4 क्वोशिएंट मिलता है और 5 रिमाइंडर मिलता है। तो ये स्टेप में भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। सो अगेन वी विल कंसीडर द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर ऑफ दैट स्टेप, that is divisor is 10 and the remainder is 5. So 10 can be written as 5 into 2 plus 0. Now in this step when we are dividing 10 by 5, so I am getting the quotient as a 2 and the remainder is 0. Okay, so in this step the remainder is 0. So the step in which remainder is 0, take the divisor in that step. So in the step 10 is equal to 5 into 2 plus 0. तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आया वो 0 आया, तो ये स्टेप का आपको डिवाइजर कंसीडर करना है। तो ये स्टेप का डिवाइजर है 5. सो 5 इज द HCF ऑफ बोथ 210 एंड 55। और
जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 है उसके प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर जो होता है वो HCF होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया कि फर्स्टली जिनका कंप्यूट करना था उनको डिवाइड किया इन द फॉर्मेट ऑफ a इज इक्वल टू bq प्लस r। फिर हमने देखा कि रिमाइंडर दैट इज r इज नॉट इक्वल टू 0, सो हमने आगे के स्टेप्स किए। आगे के स्टेप के लिए हमने क्या कंसीडर किया, वो स्टेप का डिवाइजर एंड रिमाइंडर। फिर से हमने वो कंसीडर करने के बाद उसको a इज इक्वल टू bq प्लस r या फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। वही उसी वो केस में भी r जो है वो 0 नहीं आया, तो वी विल गो फॉर द थर्ड स्टेप अगेन बाय कंसीडरिंग डिवाइजर एंड रिमाइंडर ऑफ दैट स्टेप। और ये ऐसा प्रोसेस चालू रखते हैं कब तक, जब तक r दैट इज रिमाइंडर 0 नहीं आता है। एंड जिस स्टेप पे रिमाइंडर दैट इज r 0 आएगा वो स्टेप का डिवाइजर होगा द HCF ऑफ बोथ नंबर्स। और जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आया उसके प्रीवियस स्टेप का जो रिमाइंडर होता है वो होगा HCF ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, सो दिस वाज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम and the application of this. No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. Now we will take the sums on the Euclid's division algorithm. So first one is compute HCF of 81 and 237. ठीक है, तो अभी इसमें फर्स्टली आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 237 is greater than 81, right? So we can write 237 in the format of a is equal to bq plus r where b is 81. मतलब in simple way we have to divide 237 by 81. So 81 से हम डिवाइड करते हैं 237 को, तो हमें क्या मिलेगा? So आप देख सकते हो 8 3 जा 24 होता है, राइट? सो 81 3 जा अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा 237 से। सो वी हैव टू टेक द 81 2 जा, दैट इज 81 2 जा इज हियर 162. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट एज दिस 5 हियर एंड 7. So we have got the remainder as a 75 here, ठीक है, and the quotient is 2. So we can write 237 as a 81 into 2 plus 75. So in this step r that is remainder is not 0, so we'll go for the second step. So what is the second step? To go for the second step we will consider the divisor of this step and the remainder. So we have to consider 81 and 75. ठीक है, so we have to show that 81 in the format of 75. ठीक है, so 81 को हम 75 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 75 1 जा and remainder is 6. So we can write 81 as a 75 into 1 plus 6. So in this step also the remainder is not equal to 0, so we will go for the third step, and again to go for the third step we will consider the divisor and the remainder of this step, that is 75 and the 6. So we will divide 75 by 6, so what we will get is 6 1 are 6, 1, remainder here is 5. Okay, so 6 2s are 12 and the remainder is 3. So what I am getting is 75 is equal to 6 into 12 plus 3. तो हम 75 को कैसे लिख सकते हैं? 6 into 12 plus 3. So here in this also, in this step also the remainder is not equal to 0. So we will go for the next step by considering the divisor and remainder. So we will consider divisor as 6 and the remainder is 3. So 6 can be written as 3 into 2 plus 0, because 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 होता है and remainder हमें क्या मिलता है?
0. So in this step the remainder is 0 और जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर that is this 3 is the HCF और उसके प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर that is this 3 is the HCF. So in this case, so HCF of 237 and 81 is the 3 only. So this was the first. Then we will consider another numbers also to get clear about the division algorithm. Now we will take the another numbers, that is 4052 and 12576. तो हम क्या ले सकते हैं 4052 एंड 12576. अभी इसमें क्या करना है, पहले देखना है which is the greater number. So this is the greater number. So 12576 is greater than 4052. Okay. So we will divide this by 4052 and we will convert this into the format of A is equal to BQ plus R. So 12576 you have to divide by 4052. तो 4052 से अगर हमें डिवाइड करना है तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 4052 है तो 4000 का 3 टाइम्स करेंगे, राइट, तो हमें 12 के टर्म्स में आएगा, बराबर. तो अभी यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो 12576 है और 4000 का ट्रिपल होता है 12000. ठीक है, तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. सो 4052 into 3, 3 2s are 6, 5 3s are 15, 301 112, 12156 आता है. So we can take here 3. So what I will get is 12156 and the remainder is here 0240. So the here remainder is 420. So we can write 12576 as a 4052 into 3 plus 420. ठीक है. So in this case remainder is not equal to 0. So we'll go for the further step by considering divisor and the remainder. So here divisor is 4052 and the remainder is 420. So we'll consider again 4052 and 420. So basically